नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन जीरो आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन बाय अल्फा वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए upon 2 1 minus alpha x whole square whole to the power 1 by 2 that is equal to 1 by k 1 upon beta minus 1 by alpha. Then find the value of k की वैल्यू फाइंड कर. ओके, इन जनरल k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा के फॉर्म में है, नहीं तो अल्फा रहेगा नहीं तो बीटा रहेगा, दो में से एक. ऑप्शन में जो इसे ऑप्शन में दिया है अल्फा टू बीटा बीटा, ये ऑप्शन दिए चारों में से एक आनी चाहिए. अभी ठीक है, अभी देखो इसका सॉल्यूशन देखो. To understand the relation between the polynomial qx equal to k x square plus bx plus 1, we are given that its roots are alpha and beta. The limits involves the polynomial p of x that is equal to x square plus bx plus a. Let's find the root of p of x equal to 0, क्योंकि ये जो ना अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus 1, उसको क्या लिया है, q of x लिया है. और p of x किसको लिया है, x square plus bx plus a को, है ना. x square ये नीचे है ना, x square plus bx plus a को क्या लिया है, p of x. लेट्स फाइंड द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. इसके रूट तो मतलब अल्फा, इसके रूट अल्फा बीटा है ना, ये इसके वाले. अभी इसके रूट फाइंड करने, देखो क्यू एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, कंसिडर द इक्वेशन क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, है ना. ये क्यू एक्स इक्वल टू जीरो ऑलरेडी ये ना. अभी देखो, सिंस x इक्वल टू जीरो इज नॉट रूट ऑफ क्यू ऑफ जीरो इक्वल टू वन आता, नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. तो मतलब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किसको करेंगे, इसको. तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. लेट वाई को सेट करेंगे वन बाय एक्स, इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू जीरो. रूट ऑफ दिस न्यू इक्वेशन इज वाई आर वाई इक्वल टू वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा, क्योंकि वो इसके रेसिप्रोकल मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस वी वाई इक्वल टू वन बाय एक्स. इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ. देखो ये और ये इक्वेशन सेम है, y की जगह यहाँ पे सिर्फ x है. मतलब नहीं क्या, ये इक्वेशन मतलब नहीं क्या, जो इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, और इसके रेसिप मतलब ये वन बाय एक्स वन बाय वाई स्क्वायर के फॉर्म में ना, वाई इक्वल टू वन बाय एक्स. अगर इसको x पुट कर दिया और मतलब x इक्वल टू वाई, तो y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे x की जगह y पुट करना पड़ेगा, है ना. तो y रूट ऑफ y क्या हो गया, y इक्वल टू वन बाय अल्फा, क्योंकि देखो इसके रूट ये जो है ना, कौन सा इक्वेशन q ऑफ x इक्वल टू जीरो के रूट अल्फा बीटा है. और ये इक्वेशन कौन सा बन गया, p ऑफ x इक्वल p ऑफ x मतलब p ऑफ x इक्वल टू जीरो बन गया, क्योंकि x की जगह सिंपली y है यहाँ पे. तो उसके रूट क्या रहेंगे, जो रूट अल्फा बीटा है ये रूट के, क्योंकि वन बाय एक्स डिवाइड किया ना पर नहीं हमें, तो वन बाय डिवाइड बाय मतलब वन बाय एक्स आ गया ना, y इक्वल टू वन बाय एक्स. तो y के रूट रहेंगे वन बाय अल्फा वन बाय बीटा. द पॉलिनोमियल इनसाइड कोसाइन फंक्शन इज p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, है ना, दिस वन. This is precisely the polynomial in variable y above, just written with x. Therefore, the root of p of x equal to 0 are 1 by alpha and 1 by beta. सही है, p of x के रूट निकल गए. Since the leading coefficient since the leading coefficient of p of x is 1, we can factor it as p of x equal to x square plus bx plus a. तो फैक्टर कौन से आएंगे, x माइनस वन बाय अल्फा x माइनस वन बाय बीटा, क्योंकि वन बाय अल्फा वन बाय बीटा p ऑफ x के रूट है ना. इवेलुएट द लिमिट l इक्वल टू, ये पूरा का पूरा लेफ्ट ये लिखा, दिस वन, इसको इवेल्यूएट करेंगे वन बाय के वन बाय बीटा माइनस वन बाय अल्फा, नहीं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखो एल लिया यहाँ पे, देखो एल. लेट्स वर्क द स्क्वायर ऑफ द लिमिट एल स्क्वायर. तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन बाय वन माइनस कॉस पी ऑफ एक्स टू वन माइनस अल्फा एक्स होल स्क्वायर. सही है, ये स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे. वी कैन रिराइट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर एक्स माइनस वन बाय अल्फा. तो वन माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स माइनस वन बाय अल्फा. So the denominator is 2 into 1 minus alpha x whole square equal to 2 minus alpha x minus 1 by alpha whole square. So this ये पुट कर दिया होल, मतलब ये डिनोमिनेटर, सो द डिनोमिनेटर इज मतलब ये ना स्क्वायर चाहिए ना अपने को, मल्टीप्लाइंग बाय 2 चाहिए, इसको स्क्वायर करो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बाहर है, तो 2 अल्फा स्क्वायर x माइनस 1 बाय अल्फा होल स्क्वायर. सब्सटीट्यूट द फैक्टर फॉर्म ऑफ p ऑफ x एंड डिनोमिनेटर इनटू द लिमिट फॉर l स्क्वायर, मतलब इसमें l स्क्वायर में पुट करो डिनोमिनेटर में, मतलब इसके p ऑफ x के बाद क्या पुट करेंगे, फैक्टर p ऑफ x का फैक्टर कौन सा है, ये है ना, ये है ना p ऑफ x, इसको पुट करो. देखो यहाँ पे पुट कर दिया x माइनस वन का फैक्टर ऑफ, है ना, फैक्टर फॉर्म ऑफ p ऑफ x एंड डिनोमिनेटर ये वन पुट कर दिया. अभी देखो t टेंड्स टू x माइनस वन बाय अल्फा पुट करो, तो x टेंड्स टू क्या हो गया,
वन बाय अल्फा है लिमिट में, एक्स टेंस टू वन बाय अल्फा है ना, तो टी टेंस टू क्या हो गया जीरो, तो एक्सप्रेशन वन एक्स माइनस वन बाय बीटा बिकम्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स टी इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय अल्फा है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी प्लस वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, दिस इज इक्वल टू वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा। द लिमिट कैन बी रिटन है, देखो इसकी जगह टी एक्स माइनस वन बाय बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, देखो टी प्लस वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, ये एक्स माइनस बीटा की जगह, सही है। और डिनोमिनेटर में इसके जगह टी पुट करें, दैट इज टी स्क्वायर, और लिमिट टी टेंस टू क्या हो गया जीरो, यहाँ पे एक्स टेंस टू वन बाय अल्फा, यहाँ पे टी टेंस टू क्या हो गया जीरो। We use the standard limit u tends to 0 1 minus cos u upon u square equal to क्या होता है 1/2, है ना, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अभी ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की, देखो यहाँ पे कैसे, टू अप्लाई दिस वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द स्क्वायर ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन फंक्शन लेट u इक्वल टू सेट करेंगे, ये ब्रैकेट वाला जो ना उसको u सेट करो, तो देखो u उसको सेट करने के बाद क्या आ गया, एल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस u ऑफ टी, और डिनोमिनेटर में क्या है u ऑफ टी का स्क्वायर, है ना, तो u ऑफ टी का स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी का स्क्वायर, ये एडजस्टमेंट किया और ये लिख दिया वैसे वैसे टू अल्फा स्क्वायर टी, सही है। अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट अप्रोचेस टू 1/2, दिस फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट अप्रोचेस टू 1/2, ये है ना, यहाँ पे 1/2 दिया है, तो लिमिट टी टेंस टू 0 टी प्लस वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा अपॉन टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो 1/2 आ गया, अभी सेकंड पार्ट के लिए जो है ना यू ऑफ टी की जगह फिर से ये पुट कर दिया, तो क्या होल स्क्वायर आ गया, सही है। अभी देखो टू अल्फा स्क्वायर को बाहर ले लो, टू अल्फा स्क्वायर निकल गया तो 1/4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा होल स्क्वायर, टी स्क्वायर कट, इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करो, लिमिट टी इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा होल स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं अपन वन बाय बीटा माइनस वन बाय अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन बाय बीटा माइनस वन बाय अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन बाय बीटा मॉड ऑफ वन बाय बीटा माइनस वन बाय अल्फा, मॉड ऑफ टू अल्फा, बट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब वन बाय बीटा वन बाय अल्फा भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो वन बाय बीटा माइनस वन बाय अल्फा, दिस इज पॉजिटिव, सो अल्फा इज अगेन पॉजिटिव, मतलब एल इक्वल टू लिमिट क्या आ गया, वन बाय बीटा माइनस वन अपॉन अल्फा अपॉन टू अल्फा। अभी देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, किसके साथ, ये एल है ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व किया अपने, देखो वन बाय के वन अपॉन बीटा माइनस वन अपॉन अल्फा, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी आर गिवन दैट दिस वन, इसके साथ कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग और रिजल्ट कंपेयर करने के बाद वन बाय के, देखो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, द टर्म वन बाय बीटा है ना, मतलब दिस इक्वेट टू करेंगे ये कर दिया इक्वेट, सो दिस इज नॉन जीरो क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, तो मतलब क्या हो गया, वन अपॉन टू अल्फा इक्वल टू वन बाय के, मतलब क्या होगी, वैल्यू ऑफ के इक्वल टू टू अल्फा, ना टू अल्फा ऑप्शन में दिया है ना, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला है, तो वैल्यू ऑफ के इक्वल टू टू अल्फा। नेक्स्ट